कल आपसे कुछ कुछ चीज़ हम पूछे थे, उसी को पूछते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिखा हुआ है 5 माइनस 2 पूर्णांक 3/4। बोलिए कितना होगा? अच्छा चलिए, 5 माइनस 3/4 इसको हमको घटाना है, कितना होगा? अगर सिर्फ पैसा घटाना है, अगर सिर्फ पैसा को ही घटाना है तो पहले एक कम कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों का अंतर होगा 1/4, है कि नहीं? जैसे कहीं लिखा हुआ है 16 में से घटाना है 17/19, तो जब रुपया में से सिर्फ पैसा को ही घटाना हो, रुपया में से सिर्फ पैसा को ही घटाना हो तो पहले एक कम कर लेंगे। आई तो 19 रहबे करेगा, 19 और 17 का अंतर कितना? 2/19। तो एक हम आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। 117 माइनस 119/125। रुपया में से सिर्फ पैसा को घटाना है तो सबसे पहले इधर एक कम कर देंगे, यानी 116। अब बट्टा ये तो 125 रहबे करेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलिए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब थोड़ा सा हम एक और पूछ लें कि मान लो कि अगर रुपया में से रुपया पैसा दोनों मिल करके घटाना हो, जैसे हम बोलेंगे कि 5 रुपया में से 2 रुपया 20 पैसा आपको घटाना है, तो क्या बोलिएगा? 3 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 80 पैसा, यानी कि आप कितना घटा रहे हैं? डायरेक्ट 2 रुपया 20 पैसा न घटा करके आप पहले 3 रुपया घटा दिए, हाँ या ना? तो रटिएगा नहीं, ना तो फंस जाइएगा। आप कभी भी ये सब आवे तो याद रखने का तरीका यही है, तर्क आप देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में फिट रहेगा, और रटिएगा तो भूल जाइएगा। तो 5 रुपया में से मान लो कि 2 पूर्णांक 3/4 को हमको घटाना है, माने 2 रुपया साथ में 3/4 पैसा दोनों घटाना है। तो सबसे पहले 5 में से कितना घटाएंगे? 2 ना घटा करके एक बार ज़्यादा घटाएंगे, यानी कितना घटाएंगे? 3। अब बाकी ये तो सब आप लोग जानते हैं, कितना हो जाएगा? 1/4। तो एक और पूछ लेते हैं, लिखा हुआ है 118 में से इतना घटाना है, तो बोलो क्या करेंगे? जब रुपया में से रुपया और पैसा दोनों घटाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो 118 में से कितना घटाएंगे? 20, 21। तो 118 में से 21 घटा देंगे तो कितना आएगा? आइए, तो आप लोग भी जानते हैं, कितना हो जाएगा? 2/। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग काम की बात कर लें। कल आपको कुछ कुछ चीज़ बताए थे जिसमें हम कुछ बोले थे। देखो, अभी से ही दिमाग का सेटअप बना लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक ये नहीं समझिएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा, फिर सारा चैप्टर बेकार हो जाएगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि सर ऐसा ही नहीं समझ में आता है, सीए नहीं समझ में आता, और हम बोलते हैं कि उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। परसेंटेज अगर आपको आता है तो प्रॉफिट और डिस्काउंट एसआई सीए में कोई जान नहीं है। हम आपको पर्सनली बोल रहे हैं, देखिएगा सारा काम ऐसा ही होता रहेगा, रेशियो जैसा होता रहेगा। देखिए इधर ध्यान दो, हमने आपको 2-3 बात बताए थे। फिर से हम बोले थे यदि कोई चीज़ ज़्यादा है, बोला कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, तो गारंटी है कि किससे ज़्यादा होगा? कम से। ये तो इसमें कोई मैथ लगाने का बातें नहीं है। और हम बोले कि नहीं, ये चीज़ कम है तो कम होगा, तो जाहिर सी बात है किसके रिस्पेक्ट में? कोई ज़्यादा होगा। हम तुलना किससे कर रहे होंगे? ज़्यादा वाले से। तो ना बोल रहे होंगे कि इससे इतना कम है, चाहे इतना इससे ज़्यादा है, तो कम वाले से हम तुलना कर रहे होंगे। कल हम लोग एक एग्जाम्पल देख लिए थे मजाक में कि जितना भी भारत का मीडिया है वो सब सारा चीज़ अपना कुछ भी तुलना करना होगा तो किससे करेगा? देखो, जिससे भी हम लोग तुलना करते हैं, जिससे भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग तुलना करते हैं वो हमेशा कहाँ पे रहेगा? हर में, यहीं पर रहेगा। उसका जगह फिक्स है। अच्छा, पाकिस्तान, अरे उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे पाकिस्तान ऊपर हिंदुस्तान नहीं करना है। मतलब इतना ही है
कि जिससे भी हम लोग तुलना करेंगे तो वो कहाँ रहेगा, नीचे हर वाले पार्ट में। ध्यान देना, इतना ज़रूरत का चीज़ हम बता रहे हैं आपको। भले अभी लगता होगा छोटी छोटी चीज़ नहीं बताइए सर, आप पूरा परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, SICI में यही जानना ही है, दूसरा कुछ जानना भी नहीं है। खाली अंश और हर का गेम है। दूसरा बात, देखो कभी भी हम लोग परसेंटेज अगर किसी चीज़ का निकालेंगे तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। बोलो काहे सर ऐसा काहे बताने लगे? अरे 20 रुपया का और 50 रुपया का हम अनुपात निकालेंगे तो आप बोल दीजिएगा 2:5 यानी 2/5। यानी कि हम बोले कि 20 रुपया 50 रुपया का, तब 20 रुपया 50 रुपया का, तब का नीचे और 20 रुपया ऊपर। परसेंट में पूछेगा तो किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। तो 1000 रुपया और 1000 रुपया नहीं होगा तो क्या ये आपस में कैंसिल होगा? नहीं होगा। इसलिए यूनिट दोनों जगह सेम होना चाहिए। चलो छोटा छोटा बात हम लोग एकदम बचपन से जो सीखे थे, बचपन वाला बात भूल नहीं जाना है, ध्यान दीजिए। देखो बाद वाला बात हम लोग भूल सकते हैं लेकिन बचपन वाला बात कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे जो भी आप बात क्लास 9, 10th में किए होंगे, कुछ लोग 11, 12th में भी बात ज़्यादा किए होंगे, वो बात अभी भी आपके दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठा होगा, भूले नहीं होंगे। ध्यान दीजिए। चलिए सब है तो हम काहेला ज़्यादा माथा पेची करवाएं आपका। थोड़ा सा फटाफट हम रीडिंग दे देते हैं। प्रतिशत भी एक तरह का अनुपात है। अनुपात वह अनुपात जिसका हर 100 हो, वैसा अनुपात जिसका हर हमेशा क्या रहे, 100 रहे। अर्थात वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 20/100 या 20:100, 25/100 25:100, 12/100 12:100। तो यह भिन्न है। भिन्न के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो हर उसका 100 है। अनुपात के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो 20:100। यहाँ पे जो भी बात होगा, किसी चीज़ का हम लोग तुलना करेंगे तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, 100 से ही कंपैरिजन हम लोग करेंगे। हर चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। प्रतिशत भिन्न अनुपात हमेशा किसी न किसी के लिए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा किसी न किसी के लिए यूज होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए होंगे, लिखे हैं कि 20% बच्चे एब्सेंट हैं, तो सवाल उठेगा कि आखिर किसका 20% एब्सेंट है? अरे 100 तो ठीक है, 8 का नहीं हो सकता है 20%। हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं आखिर किसका 20%। फिर बोलते हैं 100 का, 100 गधा का 20%, 100 भेड़ का 20%, किसका? कुल विद्यार्थी का 20% है या ना? तो कहने का मतलब ये अगर परसेंट आया है तो उसके पहले का ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। जैसे हम लिखे 30% तो इसके पहले गुना लगा हुआ है। ये किसी का ये 30% है जो यहाँ पे अननोन है, पता नहीं चल रहा है, हिडन है। हम बोले 20% तो इसके साथ का लगा हुआ है, गुना का चिन्ह लगा हुआ है। अब किसका 20% अभी हमको नहीं पता है, समझ रहे हैं? जैसे 20% महिलाएं विवाहित हैं, तो भैया 20% किसका? कुल जनसंख्या का, या कुल महिला का, या कुल पुरुष का, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि 20% अगर लिखा है तो हमेशा किसी न किसी के लिए आता है। किसी का मतलब उसके पहले का लगा हुआ रहता है। नहीं भी बताया है, अगर लिखता कि कुल महिलाओं का 20% विवाहित हैं तो आपको बता दिया कि हम महिला के लिए आए हैं। लेकिन कभी कभी नहीं बोलेगा, कभी कभी का, ज़्यादातर नहीं बोलेगा। तो ये हमेशा किसी न किसी के लिए होगा। बोला 30% बढ़ा दीजिए तो किसका 30%? किसी न किसी का होगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसके पहले का अथवा से ऑलरेडी लगा हुआ ही रहता है, समझ रहे हैं? चूँकि प्रतिशत भी एक प्रकार का अनुपात ही है, इसलिए यूनिट का सेम होना जरूरी है। जैसे 200 रुपया 1500 पैसे का कितना परसेंट है? तब 1500 पैसे के साथ का लगाया और हम बोले कि जिसके साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमारा कौन चीज़ होगा? और
माने 1500 पैसे का, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। 200 रुपया कितना परसेंट है, तो 200 रुपया ऊपर, 1500 के साथ का लगाने का, ये हो गया नीचे। किसी भी भिन्न को या किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो गुना, क्योंकि किसी चीज़ का 1500 के रेस्पेक्ट में वैल्यू 200 है तो 100 के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत हो गया, यहाँ रुपया और यहाँ पैसा है, तो क्या रुपया पैसा कटेगा? या तो सबको पैसा बदल दो या तो सबको रुपया बना लो, समझ गए? हाँ वो सब किया है। अच्छा ये 200 होना चाहिए, ठीक है। 200 गुने 100 कर दिए, इसका मतलब रुपया को हम पैसा में बदल दिए, पैसा से पैसा ये हो गया, यानी कितना परसेंट जो भी आवे। जिस शब्द के साथ का के की से लगा रहेगा वो हमेशा हर होगा। जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा वह भी हमारा हर होगा। जैसे किसका, जैसे हम बोले कि 20% भाग गए, तो किसका 20% भाग गए भाई? तो सवाल हम क्या कर रहे हैं, किसका 20%। तो जो इस प्रश्न का उत्तर देगा वो भी हमारा हर में बैठेगा। संक्षेप में यदि कुछ कहा जाए तो प्रतिशत भी चूँकि अनुपात ही है, और हम जानते हैं कि अनुपात दो समान इकाई राशि के बीच के तुलनात्मक संबंध को बताता है। इसलिए जिसका अर्थात जिसका तुलना हम लोग 100 से करेंगे वह हमारा कौन सी होगा? परसेंटेज। प्रतिशत को कुछ ज़रूरी भी नहीं उसके मान। चलिए ध्यान दीजिए, उससे पहले थोड़ा सा और दिमाग की बत्ती हम जलाएं आपका। सुनो इधर, ध्यान दो। पूरा अंश और हर का ही गेम है। पूरे चैप्टर सिर्फ हर चेंज कर दिए तो चैप्टर आपका बदल गया। सोचने वाली बात है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि आप साथ ही साथ चाहे तो पांचों चैप्टर को आप कर सकते हैं। सीखो इधर, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। पहला वर्ड हम लिखे 20%। 20% शिक्षित हैं। पढ़े लिखे का मतलब शिक्षित लिख देते हैं। सुनो इधर, 20% शिक्षित हैं, 20% गरीब हैं। 20% कौन चीज़ है? 20% अमीर है, 20% सुंदर है, 20% अच्छा मोटा है, तो 20% छोटा है। ऐसा ऐसा बहुत सारा आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? सुनो इधर, कहानी नहीं कह रहे हैं हम। पहला वर्ड ले रहे हैं 20% शिक्षित है, तो सवाल हम पहले ही बोले कि परसेंट हमेशा किसी न किसी के लिए आता है ना। तो आखिर किसका 20% शिक्षित है? तो जवाब आपके पास से आएगा कि सर जितने भी आबादी है ना उसमें से 20% लोग शिक्षित हैं, या जो भी यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं लोग ना उसमें से 20% शिक्षित है। मैंने कोई ना कोई तो होगा ना। वैसे ही बोलेंगे 20% गरीब है तो आप बोलेगा सर पूरे आबादी का 20% गरीब है, या जितने भी पुरुष हैं उसमें से 20% गरीब हैं, जितने भी महिलाएं हैं उसमें से 20% गरीब हैं, जितने भी ट्रेन में बैठे हुए उसमें से 20% गरीब हैं, जितने क्लास में बैठे हैं उसमें से 20% गरीब है। अरे हाँ या ना? जितने संदेश में रहते हैं उसमें से 20% गरीब हैं। तो ये हमेशा किसी न किसी का लगा रहेगा। जैसे अमीर है तो फिर से वही बात, किसके अमीर है? तो पूरे गाँव की आबादी का 20% अमीर है। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उसका 20% अमीर है, जितने लोग खड़े हैं उसका 20% अमीर है, जितने लोग बैठे हैं उसका 20% अमीर है। वैसे ही बोले 20% सुंदर है, तो इंडिया में रहने वाली महिलाओं का 20% सुंदर है, चाइना में रहने वाली महिलाओं का 20% सुंदर है, पूरे विश्व में रहने वाले महिलाओं में 20% सुंदर है, इस गाँव में रहने वाली महिलाओं में 20% सुंदर है, इस क्लास में बैठे विद्यार्थियों में जो लड़कियाँ हैं उनमें 20% सुंदर है। वैसे वैसे मोटा है तो किसका मोटा है भाई? पूरे आबादी का 20% लोग मोटे हैं। इस गांव में जितने भी लोग हैं उसके 20% मोटे हैं। इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं उसका 20% मोटे हैं। अगला लिखा है छोटा है, सेम वही सब बात। तो यहाँ तक तो हम बोले तो अभी आपको समझ में आया हो शायद। अब ध्यान दो, सुनो इधर, अब तुरंत इसी को हम बदल के सेम वही 20% रहेगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? सुनो इधर, ध्यान दो। 20% लाभ हो गया, 20% हानि हो गया।
तो ये हमेशा किसी न किसी के लिए आएगा भाई परसेंटेज। तो आपको भी पता है कोई भी लाभ हानि, जैसे हम कहेंगे कि किसी कलम को हम 50 रुपये में बेच दिए तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा, नहीं बता सकते हैं। जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तो हम नहीं बताएंगे। क्रय मूल्य काहे खोज रहे हैं आपको पता है? जैसे हम बोले 30 रुपया में खरीदे थे, 50 रुपये में बेचे, लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। कितने का? तब 20 का। क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा हमको मिल पाया है तो बोलिएगा 20 रुपया। तो जो क्रय मूल्य के अतिरिक्त राशि हमको मिलेगा वही हमको क्या कहा जाएगा? लाभ कहा जाएगा। तो ये जो हम 20 रुपया अतिरिक्त राशि बोल रहे हैं ना, 20 रुपया जो लाभ, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, चूँकि लाभ पॉजिटिव को शो करता है और हानि जो है निगेटिव चीज़ को शो करता है। तो लाभ का मतलब हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं फ़ायदा, या तीसरे शब्द में बोलेंगे एक्स्ट्रा, अधिक, ज़्यादा। लेकिन ये 20 रुपया ज़्यादा तो किससे? क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, 20 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ जो हम लाभ हानि का जो तुलना कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। यानी कि सुन लो, ये किसका बोल रहा है? क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे 20% में अगर कुल आबादी का अगर 20% शिक्षित है तो यहाँ पे जो ये 100 होगा, ये कुल आबादी हो गया। मान लो एक बात हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 100 का 20%, हम कुल 100 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो इसका कुल का 20%, यानी यहाँ कुल तो हो गया 100 और उसका 20% शिक्षित है, यानी कुल आबादी का 20%। तो 20/100 यानी 100 चला गया यहाँ। तो का के साथ 100 का जो है 100 के साथ लगा, तो यहाँ पे 100 हमारा कुल आबादी। सुनो इधर, लेकिन यहाँ बोले 20% लाभ। 20% का मतलब होता है 20/100, और हम बोले ये हमेशा किसी न किसी के लिए आएगा। तो ये किसके लिए आया है? क्रय मूल्य के साथ। यानी का किसके साथ लगा हुआ है? क्रय मूल्य के साथ। यानी क्रय मूल्य के साथ का लगा, और जिसके साथ का अथवा से लगा रहा है वो हमारा कौन चीज़ होगा? और 20 हमारा कौन चीज़ है? लाभ अथवा हानि। मान लो हम लाभ मान लेते हैं, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है? 20। कुछ बात समझ में आया? सुन लो, अंश और हर का कितना बड़ा रोल है। अगर यही चीज़ को थोड़ा सा ऐसे बोल दे कि सर हमको 20% का छूट दिया गया, छूट का मतलब होता है कमी। छूट का मतलब सीधा समझो कम कर दिया गया, जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे कम कर दिए। तब 20% छूट देने का मतलब 20% कम करेगा। तो कोई कम क्रय मूल्य में लाया खरीद का, उससे भी कम करके कोई बेचेगा? दुकान बैठ जाएगा। तो क्रय मूल्य से जितना खरीदारी हुआ है उसके बाद वो एक MRP लगा देता है, टैग देखते होंगे, और उस पर वो लोग डिस्काउंट देता है। तो हम समझते हैं, आप समझते हैं कि प्रायः डिस्काउंट MRP पर दिया जाता है। देने वाला ज़रूरत पड़ेगा तो सेलिंग प्राइस पे भी दे सकता है, और उससे भी बुरा स्थिति आए तो कॉस्ट प्राइस पे भी दे सकता है। क्या करेगा? उसको उसी से अपना लगता है कि कुछ हो जाए, जो भी हो, हानि पर भी बेचना के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन प्रायः जो हमारा छूट होता है वो छूट किस पे दिया जाता है? MRP पे, अंकित मूल्य पे। तो ध्यान दो, जैसे ये बोला 20% छूट, तो फिर से सवाल होगा कि भैया आखिर किसका 20%? तो इसके पहले का तो लगा हुआ होगा। तो छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? MRP। MRP से 20 रुपया कम करेंगे। तो अगर MRP होगा 100 तो कम करेंगे 20, यानी MRP के लिए ये आया है। MRP का 20% कम करेंगे हम, यानी यहाँ पे MRP के साथ का लगा, अर्थात MRP कितना होगा? 100, छूट दीजिएगा 20 तो बेचिएगा 80 में। वो तो बात का चीज़ है। लेकिन आप देखो, सिर्फ एक वर्ड बोला कि 20% छूट, तो यहाँ पे 100 क्या कहला रहा है? MRP। यहाँ बोला 20% लाभ, तो यहाँ 100 क्या कह रहा है? क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से करते हैं हम लोग, और जिससे तुलना किया जाएगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। वैसे ही अगर बोलेगा, सुनो, कुछ लोग का तो दिमाग दर्द करने लगा अभी है, 20% ब्याज। अगर ये सब नहीं समझेंगे तो कैसे 6 माही, तिमाही, बरमाही, 8 माही, 3 माही, 2 माही, 12 दिन, 15 दिन समझिएगा। 20% ब्याज, वार्षिक छमाही, अभी चक्कर छोड़ दीजिए। हमको पता है कि ब्याज, तो आखिर किसका 20% भाई? तब ब्याज किस पे दीजिएगा? कोई भी ब्याज मूलधन का ना देगा 20%। यानी कुछ नहीं लिखा है, फिर भी हम जान रहे हैं कि क्या बोल रहा है? मूलधन का 20%, अर्थात मूलधन का 20/100 ब्याज देगा आपको। यानी कि का जो लगा है किसके साथ लगा है? मूलधन के साथ, अर्थात मूलधन होना चाहिए कितना? 100, और ब्याज होगा आपका 20।
तो मिश्रधन हो जाएगा 120। ध्यान दीजिए, मूलधन का 20%, तब ब्याज का तुलना जब कभी भी होगा तो किससे? मूलधन से, और जिससे तुलना होगा हमारा वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे। बहुत सरल चैप्टर है, अगर आप परसेंटेज का अंश हर समझते हैं अच्छे से तो। चलिए इस पे चर्चा अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका माइंड जो है इधर से उधर होने लगेगा, तो फिर आपको मज़ा नहीं देगा, हमको भी मज़ा नहीं देगा। ध्यान दो, कुछ आप लोग को कल बताया गया था, एक का मतलब कितना परसेंट? 100%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, रट के नहीं, सिखाने कंसेप्ट भी बताए थे कि आखिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो वैसे ही 1/2 का मतलब कै % होगा? आप लोग को बोले थे लिख करके लाने के लिए, भी लाए कि नहीं लाए? 1/3 का मतलब कितना होगा? 33.1/3%, या तो 33.33%। ध्यान दो, आपके एग्जाम में आजकल का ट्रेंड हो गया है कि दशमलव में दे देता है। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3% कहे या चाहे 16.66%। देखो 2/3 का मतलब 6, चूँकि 1/3 का मतलब 3, तो उसी का तो 2/3 है, दोगुना है, तो 0.66। 1/7 का मतलब हो जाएगा 14.2/7%, यानी 14.28%। 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 का मतलब 11.11%, 11.11%। उसी तरह से 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/11 का मतलब 9.09 भी ध्यान रखना है। वैसे तो आप बोलिए दीजिएगा 9.1/11%, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है 9.09%। 9.1/11 तो कर दीजिएगा, 9.09% को रखना जरूरी है दिमाग में, नहीं रहेगा तो आंसर जो है अप्रॉक्स आएगा। कहाँ तक बोले थे आप लोग को? 25 तक। चलिए हम जो जो पूछेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, प्रेशर से नहीं, खुद मुंह पे बोलने लगेगा, आपके दिमाग में ऐसे ही चलने लगेगा। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 1/8 का मतलब कै % होगा? अब देखा देखी बोल रहे हैं लोग, ये सब अपने से करा है, कुछ नहीं किया है। 1/8 का मतलब कै %? 1/7 का मतलब 14.28। 1/14 का मतलब 7.14। 1/14 का मतलब 7.14 वाला में दशमलव के बाद 14 रह जाता, देख लो, नहीं रह रहा है, इसीलिए ना 1/7 के बाद हम आपसे 1/14 पूछ लिए। अच्छा 1/11 का मतलब 9.1/11 मत बताओ, 9। 1/9 का मतलब 11.11। 1/11 का मतलब 9.09। 1/12 का मतलब 8.1/3% या 8.33%। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो कई तरीके से समझ सकते हैं, एक उपाय नहीं है, बहुत सारा उपाय है। जैसे हम आपसे अभी पूछे, अभी चर्चा करेंगे, टेंशन न लो, कि 1/4 का मतलब कै % बोलते हैं? हम आपसे बोल दिए 1/, बोलो, तो 1/12 का मतलब इसका है 1/3 गुना, है कि नहीं है? तब 25/3 इधर हो जाएगा, तो 8 3 का 24 और 1 25 होगा कि नहीं होगा? और 1/3 का मतलब बच्चा जानता है 0.33%, यानी 8.33%। 1/14 का मतलब 11 कि 6? अच्छा 7.1। चलो ठीक है। 1/7 का मतलब
अरे 14.28, 7.14, यही आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है। 1/15 का मतलब 6 चलिए बहुत बढ़िया, कुछ दिमाग में रखा है लोग। अच्छा अब लास्ट से हम थोड़ा पूछ लेते हैं। 1/19 का मतलब 5.26, 1/18 का मतलब 5.55, 1.17 का मतलब 5.88। सही बोल रहे हैं ना? 1/17 का मतलब 5.88, 1/18 का मतलब 5.55, 1/19 का मतलब 5.26। चलो बस। चलिए बुआ लिखिए नेचर 1। फटाफट लिखिए। आप फिर से 1 से 20 तक लिखिएगा। हम लिख देते हैं। एक का मतलब हुआ, लिखते चलो साथ साथ, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करो। 1/2 का मतलब हुआ 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3% या 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3% या हम इसको बोलेंगे 16.66%, 1/7 का मतलब 14.28% या हम बोलेंगे 14×7 = 200, 14.2/7% या 1/8 का मतलब 12.5% या 12.5 बोलेंगे। 1/9 का मतलब 11.1/9% या 11.11%। और 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 11×9 = 99 और 100% या हम इसको बोलेंगे 9.09%। और 1/12 का मतलब हो जाएगा 8.1/3% या हम इसको बोलेंगे 8.33%। और 1/13 का मतलब 7.69। हाँ 1/14 का मतलब 7.14। 1/15 का मतलब 6.25। चलिए ध्यान दीजिए, लिखिए नेचर 2। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो, फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आता है परसेंटेज। चलो अब आप यहाँ पे ध्यान देना। आपसे हम पूछेंगे, आप मुझे बताइएगा 1/3 का मतलब आप अभी बताए थे ना। देखो रटने का कोई बात नहीं है, जिससे बन सकता है वही हम लिए। 1/2 काहे नहीं लिए, उसके पीछे लॉजिक है, अभी देखना। 1/3 ही डायरेक्ट हम क्यों आ गए, तो इसका हम 2/3 करेंगे, यानी दोगुना करेंगे। अरे सुनो, 1/3 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब इधर डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल। तो 33.1/3% का डबल करेंगे। सुनो इधर, पहले एकदम बच्चे जैसा 33 + 1/3% को हमको क्या करना है, डबल करना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 33 दूनी प्लस 2/3 यानी 66। इसको तो हम लिख ही सकते हैं 66.2 बस ठीक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसी का डबल 66.2/3%। अब बोलो 3/3 हम ले सकते हैं? नहीं, 4/3 तो सोचना ही नहीं। मतलब 1/3 से इतना ही हम लोग उसका डिराइव कर सकते हैं। चलो आगे।
देखो 1/3 ले लिए, अब 1/4 से हम लोग चल सकते हैं। 1/4 का फिर 3/4 हम लोग देख लेंगे। तो 1/4 का मतलब आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो इसका हम 2/4 नहीं निकालेंगे ना, 2/4 निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। हम सीधे क्या करेंगे 3/4, तो इसका 3/4 का मतलब इसका हम क्या कर दिए 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 75%। अब 4/4 तो नहीं ना करेंगे। चलो आगे 1/5 वाला से अब देखा जाए। 1/4 देख लिए ना, अब 1/5, 1/5 का मतलब कितना बोले हैं 20%। तो इसका हम 2/5 करेंगे तो अरे दुगना, और 3/5 करेंगे तो, और 4/5 करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। चलो आगे उसी तरह से 1/6 का देख लीजिए। 1/6 को आपको क्या बोले गए थे 16.2/3%। अच्छा इसका हम 2/6 देखेंगे क्या, बोलो 3/6, 4/6, क्या देखेंगे, रुक जाओ यहाँ पे ध्यान देना। 16/5 और 10/, गड़बड़ा गया, काहेला हम बताए थे यहाँ पे इतना करके। अरे इसका 16 से 5 गुना करेंगे ना, तो 16/5 80, और 2/3 गुना का भी तो 5 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/, अच्छा 10/3 को अभी भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा 3.1/3, और 3.1/3 को जब दिल करेगा 3 + 1/3 भी बोल सकते हैं, 80 + 3 + 1/3 यानी 83.1/, ये आपका काम आएगा बहुत। चलो ये हम लोग 5/6 से देख 1/6 से देख लीजिए। अब 1/7 से देखते हैं। 1/7 का मतलब आप लोग बताए थे 14, तो इसको हम 2/7 भी देख सकते हैं, 3/7 भी देख सकते हैं, 4/5 भी 7 भी देख सकते हैं, 5/7 भी देख सकते हैं, और 6/7 भी देख सकते हैं। ये काम है किसका देखना, अब सब हम ही दिखावे। 19 तक आप देखिएगा। चलो लिखो जल्दी, छापो, आगे बढ़ो। सब कल कॉपियाँ हमको रेडी चाहिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। चलिए नेचर 3 छाप लिए। इसको रटिएगा मत, रटिएगा तो फंसने लगेगा फिर। इसके बाद 1/8 का देख लीजिएगा, 1/9 का देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेचर 3 डालिए। अब चलिए उससे पहले थोड़ा छोटे छोटे बात हम समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 100% का मतलब कितना होगा 100/100 1, 200% का मतलब, अरे 200% हटेगा तो 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो से ख़त्म, यानी कितना बचेगा। वैसे ही 300% का मतलब, 400% का मतलब, 800% का मतलब, 600% का मतलब। चलिए तो अब इस पर थोड़ा सा आगे किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, 116.2/3% आ गया कहीं पे।
कितना आया 116.2/3%। तो इसमें मेरा दिल करेगा तो क्या इसको 100% आप प्लस 16.2/3% नहीं बोल सकते हैं क्या? हाँ चाहे ना बोलो। आप पहले ही हमको कल सिखा दिए थे कि सर ये दोनों में कोई बड़ा नहीं है, 5.2/3 कहिए चाहे 5 + 2/3 कहिए, दोनों है आपस में बराबर। कल हमको आप सिखाए थे। अच्छा 100% का मतलब कितना होगा? आई 16.2/3% याद है क्या आपको? 16.2/3% दिमाग में है कितना? इसको जोड़ना तो बच्चे का काम है। कितना हो जाएगा? यानी कि 7/, साथ छापते चलिए, अलग से हम नहीं टाइम देंगे, फिर बार बार यही चीज़ बखाती। चलिए फिर से हम लिख दिए 233.1/3%। तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा भैया? ये आपको पता है 200% प्लस 33.1/3%। और 200% को चलो अभी लिखते हैं, क्या करें, समझना है ना आपको भाई। इसको बच्चा बोलेगा कि सर ये तो 2 होगा और ये 1/3 होगा, यानी कि 7/3 होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हम आपसे पूछें, साथ ही साथ बनाते चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आगे काम आएगा, बड़ा बड़ा देगा तो आपको चेंज करना आना चाहिए। चलो अब हम आपसे पूछ लेते हैं, (583.1/3%) जल्दी हल कीजिए। कितना आएगा भाई? देखो 500 प्लस 83.1/3%, ऐसे ही बोल सकते हैं ना? अरे बोलते काहे नहीं हो भाई लोग? अच्छा सुनो इधर, इसको हम बोल सकते हैं 500% प्लस 83.1/3%, बोलेंगे ना आप? 500% का मतलब कितना? 83.1/3% का मतलब 1/6 का 5 गुना होगा 83.1/3, यानी 5/6 25 और 5। समझ में आया? अच्छा कोई साइंटिस्ट होगा वैसे ही दिमाग लगाएगा कि सर ये 583.1/3% को मेरा मन अगर गुस्सा में होगा तो क्या इसको हम 600% माइनस, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और आपसे सीख लेते हैं हम। रुको 1 मिनट, हम आपसे थोड़ा सा सीखते हैं, देखते हैं कि आप कितना याद रखे हैं। हमको तो ध्यान है कि कितना आएगा 16.2, लेकिन आपसे हम पूछते हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए था। 100 में से 83.1/3 घटाएंगे, घटाना आता है? कौन घटाएगा? बताओ कितना आएगा? 100 में से 83.1/3 घटाना है, कैसे घटाएंगे? हम बोले थे कि जब रुपया में से रुपया और पैसा दोनों घटाना होगा तो 1 बढ़ा करके घटा देंगे। 83 में से कितना घटाएंगे? 84। तो 16 पूर्णांक, ही तो बच्चों बता दे कितना। मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान दो इधर, आप हैंग मत करना, खाली मेरा दिल करेगा तो लिख सकते हैं 600% में से हमको कितना घटा देना है? 16.2 बतवा तो वही ना पड़ा, नहीं हुआ क्या? 600 में से 16.2/3 घटेंगे तो 583.1/3 नहीं आएगा? आएगा। आज 600% का मतलब कितना होगा? इसका मतलब तो आप जानबे करते हैं 1/, तो कितना आएगा बुआ? समझ में आ रहा है बात? चलो चलिए हल कीजिए।
इतना लेट तो नहीं होना चाहिए था। अरे ये 800% प्लस 14.2/7% है। 800% का मतलब कितना बोलेंगे? 8। और 14.2/7% का मतलब कितना होगा? 56 और 1। समझ में आ रहा है गेम? अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम पूछ लें आपसे। चलिए एक वो अंतिम बता दीजिए। तैतीस पूर्णांक 1/3 का 1/3 और 66.2/3 का मतलब 2/3। तो ये 400% प्लस 66.2/3% है। 400% का मतलब हम सीधा बोलेंगे कितना? 4। और प्लस ये 66.2/3% का मतलब कितना? 4 तिहाई 12 और 2। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलिए तो अब हम आपसे कुछ स्पेशल नंबर दे करके आपसे हम पूछ लेते हैं। पूछ ले, बोलो। अगला नेचर कौन सा हो रहा है? चलिए लिखा है 308.33%। देखो ये लोग डर गया, काहे नेचर का नाम बदल दिया। अरे गधा, अभी तो जानबूझ के हम वही डाले थे। ये तो बच्चों जानता है 300% प्लस 8.1/3 है। 8.1/3 का मतलब कितना? 1/, आई कितना हो जाएगा? ये तो अभी वही था। अब जो पूछेंगे वो यहाँ से पूछेंगे। लिखा हुआ है 391.67%। जिसका दिमाग होगा तुरंत लगा लेगा। वो समझ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और हम इशारा कर दिए हैं। 91.6 कहाँ आ रहा है? गौर से देखो, 400% और माइनस 8.33 बउआ है। 8.33 है। देख लो है कि नहीं है? तो ये घटाने आएगा, और नहीं भी आएगा तो कई रास्ते यहाँ से भी, एगो नहीं कई गो रास्ता बताए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रास्ता तो यही है। 400% का मतलब कितना? आई कितना है? तो 12 चौक 48 में से 1 गया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आया? अरे बुआ लिखे हैं 391.67%। हम बोले लिख रहे हैं, हम बोले मेरे पास 392 रुपया है। आप कहें नहीं सर 400 रुपया में से 8 रुपया कम है। तो हम सही कि आप सही? दोनों सही। तो ये बोला है कि मेरे पास 391.67% है। हम बोले कि बट 400 में से तुम्हारा 8.33% कम है। तो दोनों अलग बोले कि सेम है? बताओ। बोले घटाइए ना बुआ। आठ 8.33 और 1.67 10 पूर जाएगा। तो 90 10 100 400% हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए फिर से एक बार देखते हैं कितना लोग जवाब देते हैं।
लिखा है 493.33%। बता दे यार, अब तो कुछ नहीं है। कितना आ रहा है? सही आंसर है आप लोग का। इसको हम कैसे लिखेंगे ये पहले बताओ। चलो हम 500% और माइनस कितना है? 6.66 यही है। तो जोड़ो तो 6 व 3 मैंने लगभगों में आ रहा तो काम चल जाएगा। ये कितना होगा? 6.67 जानते हैं किसी का होता है? 8 का 1/8 का 6.67 किसका होता है? अब देखो सब कॉपी पलट रहा है। एक बटा 17 का मतलब कितना होता है? 5.88। 1/16 का मतलब कितना होता है? 6. 1/17 पूछ रहे हैं। 1/15 का मतलब कितना होता है? 6.6 लिखा हुआ है। 1/15 6.6 लिखा हुआ है। 6.67 लिखा होगा। गौर से देखोगे तब नहीं लिखा हुआ है। कहाँ है? छः 7 लिखे नहीं थे। कितना लिखे थे? 91.77 कितना लिखे थे? 91.67 93.33 93.33। तो इसको 493 ना। चार 493.33%। चलो कोई बात नहीं। %500 माइनस 6.66 का मतलब 6.7 हम बोल सकते हैं रे गधा। 6.666 तो 6.67 होगा ना। हाँ वो ठीक है। 6.6666 तो 6.67 तो ये हो जाएगा 5 माइनस ये तो 1/15 का होगा ना। हाँ बताओ वही होगा। हमको ज़रूरत है 6.7 का। 6.6 लिखते हैं लेकिन हमको 1/15 ही लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 75 में से 1 गया 74/15 कट तो नहीं रहा।
कोई बात नहीं। चलिए एक और लिखिए। 383.33%। देखो 83 से कितना करीब में आ रहा है, 16 के आसपास में आ रहा है क्या? तो कितना आएगा? 16.66 या 16.67। तो 16.66 किसका आता है? 1/। इसका तो आप लोग जानते हैं, लिख देते हैं 400% माइनस 16.66, या इसको हम 6-7 भी बोल देंगे। और 6-7 बोलने का भी मतलब है, चाहे 6-6 भी बोलते हैं तो ये हो जाएगा 1/6। आई कितना है? 4। 400% का मतलब कितना? 4। तो 24 में से 1 चला गया, यानी कितना बचा? 23/6। इसको जब आप पॉइंट में अगर चाहिएगा, ध्यान दो, अगर आप पॉइंट को हल करके कीजिएगा 14.28 14.28/100 करके हल करने, तो फिर आपका गलत आ सकता है। बहुत जगह अप्रोक्स में आएगा, मतलब गलत का मतलब एक्सप्रोक्स में आएगा। अच्छा, एक दो और होगा, एक और है, इसको थोड़ा सा हमको हल करके बता दीजिए। देखते हैं आप लोग का दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। लिखा है 662.5% लिखा हुआ है। आप लोग घटाने के चक्कर में लग गए क्या? ये 600 प्लस 62.5% है यार। 600 प्लस 62.5% है। आप लोग घटा रहे हैं 700 माइनस कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पे जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग का जो होमवर्क रहेगा, पहले सुनो, ये ऐसे ही आपको दर्शाने दिखाने के लिए बताए हैं कि 3.25 का मेरा दिल करेगा तो दशमलव हटेगा 25 बट्टा उसके लिए 100, यानी कि 3.1/6। ये आपको इतना छोटा छोटा चीज़ तो पहले से आता होगा। इसको आपको परसेंटेज में दिया है, भिन्न में आपको लिखना है कि क्या क्या, सेम वही चीज़ बा, क्योंकि दशमलव ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 11.11 किसका है, 9.09 किसका है, 33.33 14.28 कितना है। चलिए टाइप 4 शुरू कर देते हैं, और टाइप 4 आप होमवर्क करके लाइएगा। फिर कल होगा टाइप 5, 6, 5 भी आप कर सकते हैं, सेम चीज़ वह है। लिखा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ध्यान दो, x% अधिक का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू होगा 100 अधिक होगा x, तो होने के बाद हो जाएगा 100 प्लस x% अधिक। तो x के बदले अगर 20% अधिक होता तो ये कितना होता, 100 प्लस 20, यानी कितना, 120। अभी और इस पर चर्चा करेंगे, जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे हम हर बात बताएंगे। तो ध्यान दीजिए,
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जो बी की आय से, तब बी के साथ से लगा हुआ है, तब बी के आय से 20/100 बोल सकते हैं इसको, बोलो ना भाई। ए की आय बी की आय से 20/100 अधिक है, बोल सकते हैं ना ऐसा। तब बी की आय के साथ से लगा है, तो जिसके साथ का अथवा से वो हमारा हर होगा, और हर कितना है 100 ही रखना दे। परसेंटेज में है तो प्रायः 100 ही मान के चलिएगा तो ठीक रहेगा। तो ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी की आय होगा 100, तो अधिक कितना है ए का 20, अर्थात वो होगा कितना 120। इसको हम काट देंगे तो 20 छक्का 20 से, या 20 25 100। आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी बताइए, यानी 6:5। इससे भी नीचे क्या होगा? खाली आपको अधिक और कम अभी सिर्फ सीखना है, हल करना है। अभी इस नेचर में आपको इतना ही सीखना है कि आप अधिक कम करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए का जो आय है बी की आय से, तो बी की आय इसके साथ से लगानी, बी की आय कितना मान ले 100, ए का आय जो है 25 अधिक है, यानी ए का आय होगा 125। तो इसको बोलेंगे 25 25 125 25 चौका 100। जब आपका प्रैक्टिस होगा तो हम लोग सीधे लिखना शुरू करेंगे 5:4। तो पहले सीखिएगा तो ना। चलिए एगो फ्रैक्शन वाला देख ले हम। ध्यान दीजिए, लिखा है x जो है y से 14.28% अधिक है। x जो और y दो चीज़ के बाद, दो लोग का बात हो रहा है। 14.28% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/7। तो हम इस सर दर्द का टैबलेट को हटा करके यहाँ पे हम लिखते हैं 1/, ज़्यादा सहूलियत रहेगा। तो x जो है y से 1/7 अधिक है, यानी y के साथ का अथवा से लगाने, y कितना हो जाएगा 7। उसके बाद अधिक का बात कर रहा है, तो अधिक कितना हो रहा है 1, तो अर्थात ही हो जाएगा 8। तो x अनुपात y ये पूछा नहीं, 8:7। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जिस तरह से अधिक है वैसे ही आगे आपका एक्स वाई से 20% कम है। तो एगो हमको खाता खोल लेने दीजिए। एक्स वाई से 20% कम है, तो एक्स वाई से 20% कम है, वाई के साथ का अथवा से लगा है, यानी वाई को कितना मान लें 100। एक्स जो है उससे कम है कि ज़्यादा है? कम है। कितना? एक्स वाई से 20/100 कम है, यानी 20 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो 20 चौके 80 या 20 25 100, यानी 4:5। एक्स अनुपात वाई ये पूछ रहा है। समझ में आया? इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, फिर भी नहीं सीखेंगे तो कहेंगे कि सर परसेंटेज नहीं समझ में आता है। तो आप लोग टाइप 5 तक हल कीजिएगा, और मेन आपका क्वेश्चन टाइप 6 से शुरू होगा एग्ज़ाम का।